नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप अपकमिंग दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जीके जीएस करंट अफेयर्स बहुत बड़ा फैक्टर है और कहीं ना कहीं 50% नंबर आपको इसी से मिलते हैं। इसका मतलब कि आपको 50 नंबर जो है दोस्तों इसी से ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी से पढ़ना ही क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ गए, सर इसे कम से कम स्टार्ट कीजिए इसकी क्लास, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो इसको देखिएगा, जो नई भर्ती वाली है एग्जामिनेशंस, जो 9465 वैकेंसी की बात है। इस वीडियो को देखेंगे आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कब तक आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, कब तक जो है कि आपके फॉर्म वगैरह आ जाएंगे। सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने बता दी है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। तो समय बिल्कुल भी कम है और आपको पता है पिछले साल 1 सितंबर को उसका नोटिफिकेशन आया था और 2 महीने में ही एग्जाम ले लिया गया था। तो अगर अभी से आप नहीं पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस के लिए तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो मैं लगातार क्लासेस लिया हूँ दिल्ली पुलिस की, 2020 भी पूरा पढ़ाया हूँ, 2022 में आया, 2023 में जो आया था वो भी मैंने आपको पढ़ा है, जो एग्जाम हुआ है वो भी मैंने पढ़ा है, और इस वर्ष भी आएगा नोटिफिकेशन, इसका आउट एसएससी एग्जामिनेशन इसका कराएगी, तो इसके बारे में भी। तो आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारा 50 नंबर का है जीके जीएस का, आप उसे कैसे पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। सिलेबस में देखिए आपका रीजनिंग जो है वो आपका 25 क्वेश्चन का आता है, 25 नंबर का आता है। जीके करंट अफेयर्स देखिए 50 क्वेश्चन का है और आपका 50 नंबर का आता है। इस तरह न्यूमेरिकल आपका 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर। कंप्यूटर है दोस्तों आपका जो कि 10 क्वेश्चन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये, हाँ, ये जो मैं आपको बताऊंगा सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपके कुछ क्वेरीज रहते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, क्या कैसे होगा, क्या सेफ स्कोर होगा, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ गए कि इसका जो 50% नंबर है वो आपको जीके जीएस से ही पढ़ना पड़ेगा, और जीके जीएस दोस्तों कम से कम 6 महीने पहले से ही आपको तैयार करना पड़ेगा। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा क्या आप कैसे फॉलो करेंगे कि आपको आसानी से ये सारे जो है कवर हो जाएंगे 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने वाले हैं, आप देना चाहते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, अभी भी अगर आप दिल्ली पुलिस सर्च करेंगे, आपको सिंपली सर्च करना है दिल्ली पुलिस जीके जीएस। अगर आप ये सर्च करते हैं तो देखिए ये 1 साल पहले का है, जो तकरीबन 4,87,000 लोगों ने इसे देखा हुआ है। ये देखिए है आपका 3 साल पहले का, देखिए ये 1 साल पहले का, ये 2020 में जो हुआ था, 27 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसके पूरे 350 प्रश्न मैंने कराए थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। और ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं जो 2023 में मैंने कराया था, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। तो मैंने आपको सारे क्लासेस कराए हैं, मुझे एकदम बढ़िया तरीके से पता है कैसे कहाँ से कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए जुड़ जाइएगा, क्लास आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल परसों से जीके जीएस का रेगुलर बेसिस पे। लेकिन हमको उससे पहले ये समझना होगा कि हमारे जीके जीएस में आता क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखिए आपका स्टैटिक जीके पूछेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ बात करेंगे, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स दोस्तों आपका 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कब कितने वाला ये कवर करना है। इसके बाद देखिए आपका फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कैसे कवर होगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपको बताया कि जीके जीएस की प्रॉब्लम आपकी पूरी सॉल्व होगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे किस टेक्निक से फॉलो करके पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है दोस्तों, स्टैटिक जीके, जो कि कितने नंबर का लगभग हम कह लें इसको, देखिए ये 12 से 13 नंबर आपका स्टैटिक जीके का ही पोर्शन कवर करता है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए क्लासिकल जो है डांस सभी राज्यों के, ये आपको पता होना चाहिए। फोक डांस, फेस्टिवल्स जो हैं, अलग अलग महोत्सव जो होते हैं, नए नए कुछ होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ लगातार होते रहते हैं ना, उस प्रकार के। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, देखिए पेंटिंग से, फोक आर्ट्स जो होते हैं आपका, देखिए यहाँ पे सारे अवार्ड कह लीजिए, डे कह लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो कि जीके के मिसलेनियस टॉपिक से हैं ना। नेशनल पार्क, आपको सभी राज्यों के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मेजर जो आपके साइट्स हैं, जितने भी आपके साइट्स हैं वो आपको कवर होना चाहिए, जितने भी महत्वपूर्ण टेंपल है, यूनेस्को के धरोहर है, वो आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए यहाँ पे स्पोर्ट में जीके में है, करंट अफेयर्स नहीं, स्पोर्ट मतलब पुराने, या तो पुराने रहेंगे या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से पूछेगा ये पर्सन का संबंध किस खेल से है,
इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। इस पर्टिकुलर गेम में कितने प्लेयर होते हैं, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये किस में इस्तेमाल की जाती है, स्पोर्ट, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में, और कैपिटल और करेंसी, ये सारे जीके में आते हैं। इसीलिए देखिए सबसे बड़ा फैक्टर तकरीबन देखिए यहाँ पे जो कि आपका कह लीजिए कि 12 से 13 नंबर आपसे पूछ रहा है। 12 से 13 नंबर आपका 50 में कह लीजिए जीके, जो कि स्ट्रैटेजी जीके का पोर्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं कि इससे देखिए आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे जो मेन टॉपिक है पूछता है 50 नंबर वर्ड है, थोड़ा ज्यादा है, वास्ट है। देखिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, 5 ईयर प्लान इसका देखिए सबसे पेट है, इससे आपका 1 से 2 नंबर जो है कंफर्म होता है 5 ईयर प्लान से। अनएम्प्लॉयमेंट और करेंसी, इस देखिए ये सारे जो मेन टॉपिक है, ये मैं आपको सब जितने भी टॉपिक में यहाँ पे लिखा हूँ वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा और आपको प्रैक्टिस वाइज। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ये सारे स्ट्रैटेजी के मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर से रिवीजन के लिए वो भी टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री की देखिए बात करें तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मिला दें तो दोस्तों इससे आपका तकरीबन देखिए 8 से 9 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने 13 लिख दिया तो 13 ही आएगा, मतलब मैक्सिमम आपका स्टैटिक जीके का ही पोर्शन कवर करता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, हो सकता है किसी में 9 पूछ दे, किसी शिफ्ट में 15 पूछ दे, किसी शिफ्ट में 18 पूछ दे, किसी मतलब मैक्सिमम यही है 12 से 13 है ना, तो वो मिक्स करके था, शिफ्ट वाइज उसमें बदलाव होते रहते हैं। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में देखिए इंपॉर्टेंट आपका सेंसस है, जितने दोस्तों रिवर्स हैं आपका वो सारे पूछता है, वाटरफॉल्स है, पास, माउंटेन पासेस जो है उनसे प्रश्न बनते हैं, लेक से देखिए, सॉइल मृदा से प्रश्न बनते हैं, ट्रांसपोर्ट देखिए, सोलर सिस्टम, अर्थ, जितने यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंट्स जो है, ट्राइब्स है, इंडिया मैप है, वेदर है, ये सारे देखिए आपके बनते हैं ज्योग्राफी से। और अगर हम इससे बात करें तो ज्योग्राफी से तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे इन देखिए सबसे क्वेश्चन एक दो करके पूछते ही हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी। देखिए पॉलिटी का थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इससे कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आते ही आते हैं कुछ ऐसे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए इन सभी में आपका आर्टिकल, आप आर्टिकल से देखेंगे कि 2 नंबर आपसे पूछता है, किसी न किसी का पूछेगा, प्रेसिडेंट का पूछ देगा, ठीक है, लोकसभा पूछ देगा, राज्यसभा पूछ देगा, कोई मान लीजिए हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है, किसमें है ना, अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है, हमारे मौलिक अधिकार, कोई ना कोई आर्टिकल आपसे पक्का पूछता है। यहाँ पे देखिए आपका सारे देखिए प्रियम्बल्स, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया 10 अलग अलग देशों से हमारे संविधान में चीजें ली गई हैं, उनको, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज है, देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, ये जो मेजर टॉपिक हैं जो पॉलिटी में आपसे पूछता है, जो कि 6 से 7 नंबर के आसपास के रहते हैं। इतने क्वेश्चन आपका 50 में पूछता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स आप मान चलिए 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। अभी आपका 2024 में परीक्षा होने वाला है और करंट अफेयर्स हमें हमेशा 1 साल का कवर करके चलना चाहिए। करंट अफेयर्स पूछने का एग्जामिनर का सीधा मतलब यही होता है कि जो अभ्यर्थी है वो करंट सिचुएशंस में हो रही घटनाओं से अवेयर है कि नहीं, बस इसीलिए करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप अक्टूबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक का करंट अफेयर्स कवर कर ले रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी भी टेंशन मत लीजिए, ये मैं आपको कवर करा दूंगा, बिल्कुल सोचना नहीं। करंट अफेयर्स की क्लास अभी आप देख सकते हैं लगातार चल रही है, मंथली करंट, वीकली करंट अफेयर्स, वो भी मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अभी आऊंगा मैं क्वेश्चन पे भी। अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, आप सभी को पता है कि सभी एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वो बायो से ही पूछता है, 3 से 4। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 3 से 4 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से पूछता है। तो आप देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट है, वर्क है, एनर्जी है, मोशन है, पावर है, साउंड है, लाइट है, ग्रेविटेशनल है और इन्वेंशन है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इनका टॉपिक वाइज भी आपको कवर करा दूंगा कि कहीं आपको इधर उधर घूमना ना पड़े, नहीं तो मैं बुक, आप सभी को पता है कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको बुक भी बता दूंगा, जो भी आपका बुक है उसी से पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर विशेष बुक से खरीद के, नहीं, मैं बताऊंगा इसके बारे में। पीरियाडिक टेबल देखिए केमिस्ट्री में हो गया आपका, केमिकल फार्मूला हो गया, केमिकल नेम हो गया, एसिड एंड बेस एंड रिएक्शन एंड देयर टाइप, ये सारे प्रश्न आते हैं केमिस्ट्री से। बायो में देखिए डिजीज हो गया, विटामिन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्मोन्स हो गया, यहाँ पे देखिए सारे, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी भी से आता है, देखिए बॉटनी से भी प्रश्न आते हैं ज्यादा, ठीक है, अगर हम बोले तो 2 क्वेश्चन मान लीजिए बॉटनी से भी रहेगा, बॉटनी एंड ब्लड, ये सारे सिस्टम जितने भी हैं सबसे प्रश्न बनते हैं बायोलॉजी से। तो अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी कह सकते हैं 2, 2, 4, 3, 7, अप्रोक्सीमेटली 7-8 के आसपास का ये रहता है। अगर हम इन तीनों को मिला लें, हम कह सकते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन आपका साइंस से भी रहता है।
हम कह सकते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 से 13 क्वेश्चन आपका जो रहता है वो जीके जीएस से रहता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 28 हो गया। बाकी पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन रहता है आपका, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। यही सारे मिला के दोस्तों आपके कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके बहुत सारे क्वेरी क्वेश्चन आते हैं कि सर जीएस में कितना स्कोर करना सेफ होगा ना, क्योंकि आपको पता है 50 नंबर का है, तो आपके दिमाग में ये होगा भैया 50 में हम कितना पा जाएं। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैंने आपको कट ऑफ भी बताया था 68 ना। अगर हम बात करें जनरल वालों का तो 68 गया था। तो अगर आप 50 में 50 कर लेंगे तो भैया तब तो आप कुछ बाकी में कुछ नहीं करेंगे, तभी भी मैथ आपका 15 नंबर का छोड़ दीजिए, रीडिंग तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिससे थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपना 100% देना है इसके लिए। इसमें देखिए, मैं आपको बस एक लाइन बोलूंगा कि जीके जीएस में आपको अपना 100% देना है। आपको कोई भी सेफ स्कोर लेके नहीं चलना है ना। आप पूरा जान झोंक दीजिए। अगर आप 50 में 50 पा जा रहे हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत वास्ट है, इसे कवर करने में समय लगेगा। फिर भी एक आइडियल अगर मैं बोलूं तो आपको 35 प्लस तो इसमें रहना ही रहना है किसी भी हाल में। मतलब इतना आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि 35 प्लस ही रहिए, उससे नीचे मत रहिए। और वो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसे हासिल कर लेंगे। अगर आप अभी से लगते हैं तो आप इसे स्कोर कर लें। आप देख भी रहे हैं कि 50% यही है। अगर आप 35 नंबर पा जा रहे हैं, 68 नंबर का आपका कट ऑफ गया है 2-3 साल का अगर मैं देखूं, तो आप 50% वैसे भी पा जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका आधा काम ये कर देगा अगर जीके जीएस में बढ़िया स्कोर आपने कर दिया। ठीक है, आपको इसमें 100% देना है। अब दिमाग ये है कि दोस्तों कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। देखिए, जीके जीएस की किताबें आपको, हमको लगता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास लूसेंट होगा, नाना प्रकार की जीएस जीके किताबें, आप उसी को यूज कीजिए, इधर उधर कहीं नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, आप यूट्यूब पे आइए, बहुत सारे क्लासेस हैं रिवीजन से। मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आप 10 मिनट निकालिए, 10 मिनट में ले लीजिए, 15 मिनट की क्लास में आप बहुत कुछ रिवाइज कर लिए। आप रिवीजन और सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, आपके पास मान लीजिए कोई भी, मान लेता हूँ लूसेंट ही आपके पास है। ठीक है, आप लूसेंट को पढ़िए, खत्म करते रहिए, जो मैं क्लासेस दे रहा हूं उनको पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, और अपना सेल्फ नोट जो है दोस्तों ये डेवलप कीजिए, सेल्फ नोट बनाइए। क्योंकि ये एग्जाम जब करीब होता है उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंट देता है, आपको याद करने में, रिवीजन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए जीके जीएस की प्रैक्टिस क्लास मैं लाऊंगा, आपको इनकी भी प्रैक्टिस करना है। आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ऐप पे भी दे दूंगा, वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस आपको कैसी करनी है। मान लीजिए आपने लूसेंट उठाया और उसमें आपने देख लिया कि भैया नदियों किनारे बसे शहरों के नाम, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन खुद से पूछेंगे, याद नहीं रहेगा। लेकिन 3 दिन बाद आपको एक बार उसे देखना है। अब ऐसा 3 बार अगर आप कर ले रहे हैं, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2-4 बार नहीं दिखेंगे, आप कुछ भी जानते हैं, कोई भी स्किल दुनिया का आप सीखे हो, कुछ दिन बाद अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ 2-4 महीना मत चलाइए, आप 6वें महीने जब जाएंगे तो आपका हाथ कांपेगा, आपको लगेगा कि यहाँ लड़ा दूंगा, वहां लड़ा दूंगा, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वो आपने सेल्फ नोट से करनी। जैसे मैं क्लास जो ले रहा हूँ उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे नोट्स बना लीजिए, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा जो आपको याद नहीं है उससे आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, अब जीके जीएस को याद कैसे करें, याद करने का तरीका मैंने आपको इसके साथ ही बता दिया कि वही है आपका RRR वाला फार्मूला है, रीड राइट रिमेंबर। नोट्स बनाइए, पढ़िए टॉपिक, सेल्फ नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए। आप टेस्ट दे लीजिए, यहाँ पे क्लास लेके लीजिए, क्लास से रिवीजन हो रहा है, आपका दिमाग में आ गया। और बस दोस्तों 6 महीने की लड़ाई है, 6 महीने ही आपको करना है ये। 6 महीने के बाद तो आप नौकरी में होंगे, फिर आपको सब पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट क्लास जॉब में रहेंगे। लेकिन मैं तो कहूंगा हमेशा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ते रहिए। कोई अच्छा पोस्ट मिल गया, उससे अच्छे के लिए तैयारी कीजिए, उसको ले लीजिए, उसको सेपरेशन में ले लीजिए कि चलिए भैया ये मैंने ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कभी रुकिए मत, ऊपर जाना है तो निरंतर प्रयास करते रहना है। आपकी क्लास से कितना फायदा होगा, देखिए मैं यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना 101%, 100 से ऊपर वैसे जाता नहीं है, लेकिन मैं 101% आपको दूंगा। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने पिछले सारे क्लासेस इवन लिए हुए हैं। आपको दिल्ली पुलिस, अभी भी आप दिल्ली पुलिस जीके जीएस सर्च कीजिए यूट्यूब पे जाके, मेरा 5वें-6वें नंबर पे आपको ये वीडियो दिख जाएंगे जो मैंने पुराने लिए। देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये देखिए जीके जीएस 100 प्रैक्टिस जो है 100 क्वेश्चन के मैंने सेट चलाए थे। जब एग्जाम एकदम क्लोज आ गया था, आप लोग की रिक्वायरमेंट थी सर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, देखिए 2020 का है, 27 नवंबर 2020 में जो मैंने पढ़ाए थे उसके सारे हैं। तो इसी प्रकार के सारे क्लासेस में आपको डिलीवर करूंगा। और मैं काफी टाइम से
दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए फायदा हुआ, बहुत सारे ग्रुप वगैरह हैं, तो आप लोग का जो ग्रुप वगैरह है वो भी मैं बना दूंगा, जिसमें आप कोई भी चीज़ में इंपॉर्टेंट मुझे सेंड करना होगा तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इन सब स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन कि बहुत सारे लोग कि सर कितना जीके जीएस को टाइम देना चाहिए, तो जीके जीएस को मेरे हिसाब से अगर आप दे देते हैं 8 से 9 घंटा डेली, ठीक है, 8 से 9 घंटा डेली आपको पढ़ना है, इसमें से हाफ कह लीजिए 4 से 5 घंटा अगर आप दे लेते हैं तब आप आराम से सफिशियंट है, इससे ज्यादा नहीं है। 4 घंटा भी अगर आप जीके जीएस को दे रहे हैं, स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम तैयारी करिए, क्योंकि जीके जीएस वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 4 घंटा पूरे दिन में उठा के दे दीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे दिन का 8 घंटा बस पढ़ लीजिए, बाकी दिन भर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, के लिए 8 घंटा डेडिकेटेड होकर पढ़ लीजिए, आप दुनिया के कोई भी एग्जाम मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जीके जीएस। अब आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा लगा, आपको किस किस की क्लासेस चाहिए वो भी कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले अपडेट्स कौन कौन से हैं, अब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आएगा वो सारी चीज़ें, क्लासेस जो भी आएंगी, क्लासेस तो 100% 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी तरह जितने भी टॉपिक हैं धीरे धीरे मैं खत्म कर दूंगा। करंट अफेयर्स आपका पूरा ईयरली खत्म करूंगा, मंथली भी मैं पूरा अक्टूबर से लेकर आप तक का खत्म कर दूंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एज ऑलवेज जैसा हम हमेशा करते आए हैं, दबा के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।